अब देखो, आज मैं जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है पानी। मतलब कि इस फिल्म में खून भी पानी की तरह बहने वाला है। फिल्म आपको सोनी लिव पर देखने के लिए मिलेगी। स्टोरी काफी थ्रिलिंग है, तो एक बार फिल्म और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम डॉन और सिजू नाम के दो लड़कों को देखते हैं। वो दोनों पॉल भाई की गैराज पर काम करते थे, लेकिन आज दोनों गैराज से छुट्टी लेकर कहीं जा रहे थे। तभी वहां एक लड़का पंचर बनवाने के लिए आता है। पॉल भाई उन दोनों से कहते हैं कि पंचर बनाने के बाद चले जाना, लेकिन डॉन और सिजू दोनों मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम छुट्टी पर हैं और आज कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, और दोनों बाइक पर हेलमेट लगाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मार्केट में सिजू की गर्लफ्रेंड गौरी उसका वेट कर रही थी। वो बार बार सिजू को कॉल करती है, लेकिन सिजू उसका फोन नहीं उठा रहा था। यहीं पर मार्केट में हम सुरेश नाम के एक बंदे को देखते हैं। जोशी के साथ उसका जमीन का लफड़ा चल रहा था। सुरेश किसी भी कीमत पर जोशी को अपनी जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी मार्केट में एटीएम के पास डॉन और सिजू दोनों सुरेश का रास्ता रोक लेते हैं। सिजू उससे कहते हैं कि जोशी भाई को अपनी जमीन दे दो ना, फालतू में क्यों लफड़ा कर रहे हो। सुरेश उन दोनों को बच्चा समझता है और चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी सिजू सुरेश को लेकर एटीएम के अंदर चला जाता है। डॉन बाहर खड़ा होकर अपना छाता खोल लेता है ताकि अंदर क्या हो रहा है बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे, और अंदर सिजू सुरेश को जान से मार देता है। जिसके बाद डॉन उसे पानी देता है। सिजू अपना हाथ धोकर बाहर आता है। एटीएम पिछले कई महीनों से खराब चल रहा था और ये दोनों एटीएम का गेट बंद कर देते हैं। पास में कपड़ों की एक दुकान का उद्घाटन हो रहा था और दोनों उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गिरी को। वो अपनी वाइफ गौरी के साथ मंदिर से वापस आ रहा था। तभी उसे जयराज का कॉल आता है। दरअसल मार्केट में जिस दुकान का उद्घाटन हो रहा था उसके प्रोग्राम के लिए आर्टिस्ट का इंतजाम जयराज ने ही किया था, लेकिन अब दुकान का मालिक पैसे कम दे रहा था। जयराज के बुलाने पर गिरी भी उस दुकान में जाता है। वो अपने पास से पैसे निकालकर जयराज को दे देता है और फिर दुकान के मालिक को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। फिर उससे कहता है कि पहले अपने आसपास मेरे बारे में पता कर लेना और फिर शाम तक पैसे भिजवा देना। लेकिन जैसे ही गिरी दुकान के बाहर आता है, डर के मारे दुकान का मालिक गिरी के पैसे वापस कर देता है, क्योंकि अब उसे अपने आदमियों से गिरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। दरअसल गिरी, उसका कजिन साजी, उनके दो फ्रेंड डेवी और कुरवेला, ये चारों कॉलेज टाइम में एक साथ ही पढ़ते थे और गुंडागर्दी किया करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद डेवी ने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से शादी कर ली। कुरवेला ने गिरी की बहन कार्तिका से शादी कर ली और अब वो सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। फिलहाल सिर्फ डेवी ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव है और उनकी गैंग में 400 से भी ज्यादा लड़के हैं। लेकिन अब वो लोग छोटी मोटी बातों के लिए गुंडागर्दी नहीं करते, ना तो अपनी तरफ से किसी को छेड़ते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। पूरे त्रिशूर शहर में किसी को भी डराने के लिए गिरी का नाम ही काफी है। खैर, आज गिरी की बहन कार्तिका का बर्थडे है और गौरी के साथ गिरी कार्तिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। सब लोग शाम की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पर हम कल्याणी को भी देखते हैं, जो कि गिरी की कजिन है और हाल ही में आईपीएस बनी है। वो सब बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मार्केट में हम डॉन और सिजू को देखते हैं। वो दोनों थोड़ी देर के बाद वापस एटीएम के पास आते हैं। दरवाजे से बहता हुआ खून बाहर आ चुका था और खून देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक आदमी एटीएम का दरवाजा खोल कर देखता है तो अंदर सुरेश की लाश पड़ी हुई थी। एट द सेम टाइम सिजू की गर्लफ्रेंड गौरी भी वहां पहुंच जाती है। सिजू से कहता है कि बाबू, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी मैंने दरवाजे से खून बहते हुए देख लिया। अंदर किसी का मर्डर हो गया है। खैर, थोड़ी देर में पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। डॉन और सिजू पुलिस वालों से कहते हैं कि सबसे पहले लाश हमने ही देखी है, और वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर अपना स्टेटमेंट भी देते हैं। गौरी भी उनके साथ होती है। सिजू कहता है कि मार्केट में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था और सबसे पहले मैंने ही बॉडी देखी है, और कमिश्नर भी उससे कहते हैं कि जब तक हम ना कहें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए बिना तुम दोनों शहर से बाहर मत जाना। इधर मार्केट में मर्डर की खबर सुनकर साजी और गिरी भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों सुरेश को पहले से ही जानते थे, तो साजी डेवी को कॉल करता है। डेवी किसी सेटलमेंट के लिए जा रहा था। साजी उससे पूछता है कि मार्केट में सुरेश का मर्डर किसने किया है। तब डेवी
डेवी उसे बताता है कि मैंने अपने आदमियों से पता किया है, इस काम में हमारा कोई भी आदमी शामिल नहीं था, कोई नया लड़का होगा, मैं पता करके बताता हूँ। इसके बाद डेवी सेटलमेंट के लिए चला जाता है। इधर गौरी शाम को पार्टी की खरीदारी करने के लिए एक सुपरमार्केट जा रही थी। वो गिरी को भी कॉल करके सुपरमार्केट आने के लिए बोल देती है। मार्केट के बाहर डॉन और सिजू भी खड़े थे। वो दोनों गौरी को देखते हैं। गौरी को देखते ही सिजू की नीयत खराब हो जाती है। वो दोनों गौरी के पीछे पीछे अंदर जाते हैं। इसके बाद सिजू गौरी के पास जाकर उसे टच करता है। गौरी चिल्लाती है तो सिजू सॉरी बोलते हुए वहां से चला जाता है। गुस्से में गौरी भी बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी गिरी वहां आ जाता है और वो गौरी को देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है और गौरी भी उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद गुस्से में गिरी उन दोनों के पास जाता है, उनकी जमकर पिटाई करता है और फिर गौरी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। शाम को सब लोग कार्तिका की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह सब लोग सुरेश के फ्यूनरल पर जाते हैं। तब गिरी वहां जोशी को देखता है, जिसका सुरेश के साथ जमीन का लफड़ा चल रहा था। डेवी उसे बुलाता है, अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन जोशी कहता है कि प्रॉपर्टी को लेकर मेरा और सुरेश का झगड़ा तो था, लेकिन उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। डेवी उसे धमकी देता है कि पुलिस के साथ साथ हम भी सुरेश के कातिलों को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई रोल हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग जोशी को भी धमकी देकर गाड़ी से उतार देते हैं। इधर कल मार्केट में गिरी से पिटने के बाद डॉन और सिजू फिलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। तब उनसे मिलने के लिए दो लड़के आते हैं। ये दोनों सुरेश के भाई के बेटे हैं और प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों ने ही सुरेश को मारने की सुपारी दी थी। वो डॉन और सिजू को उनके काम के 10 लाख रुपए देकर चले जाते हैं, लेकिन सिजू डॉन से कहते हैं कि यार कल जो हुआ ना, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसका बदला लेना है। डॉन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं और थोड़ी देर तक गिरी के घर के आसपास चक्कर लगाते हैं। पता चलता है कि गौरी घर में अकेली है। वो दोनों चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं, नौकरानी को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। फिर दोनों गौरी के पास जाते हैं और उन दोनों को देखते ही गौरी बुरी तरह से डर जाती है। वो दोनों गौरी को पकड़कर बांध देते हैं। डॉन वीडियो बनाने लगता है। इधर सिजू पहले गौरी को किस करता है और फिर उसके कपड़े फाड़ कर उसे नंगा कर देता है और फिर दोनों चुपचाप वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गिरी के घर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गौरी के साथ जो भी हुआ था, गौरी गहरे सदमे में होती है। उसकी हालत देखकर गिरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गिरी की माँ उससे कहती कि जो भी हुआ उसे भूल जा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जब भी वो दोनों तेरे हाथ लग जाएं उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। घर के सीसीटीवी कैमरे में डॉन और सिजू का वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। डेवी अपनी गैंग के हर बंदे को उन दोनों का फोटो भेज देता है और हर हाल में उन दोनों को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन इधर डॉन और सिजू बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। वो दोनों आराम से पूरे शहर में घूम रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कमिश्नर भी पुलिस वालों के साथ मीटिंग करता है। कल्याणी भी मीटिंग में शामिल होती है। कमिश्नर उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि गिरी कोई केस दर्ज नहीं करवाएगा, वो लोग खुद से इन लड़कों को ढूंढेंगे, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम गिरी को समझाओ और केस दर्ज करवाने के लिए कहो, हम इन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। इधर एक पुलिस वाला डेवी को बताता है कि एटीएम वाला मर्डर भी उन दोनों लड़कों ने ही किया था और अब डेवी के साथ साथ पुलिस वाले भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। फिर डेवी का एक लड़का बताता है कि दोनों पॉल भाई के गैराज पर काम करते थे। तब डेवी पॉल को भी बुलाता है। पॉल बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये दोनों कहां गए हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने इन्हें आपके बारे में सब कुछ बताया था। लगता है कि ये दोनों जानबूझकर आपके साथ पंगा ले रहे हैं ताकि जल्दी से फेमस हो सकें। डेवी को पॉल से सिजू की फैमिली के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद डेवी अपने आदमियों के साथ सिजू के घर जाता है और उसके बाप को उठवा लेता है। दूसरी तरफ डॉन और सिजू दोनों किसी जगह पर एक खंडहर वाले घर में होते हैं। सिजू गौरी के साथ रोमांस कर रहा होता है, लेकिन उसके फोन पर बार बार सुरेश के भाई के लड़कों का कॉल आ रहा था और वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिजू गौरी को अधूरा ही छोड़ देता है और डॉन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद डेवी के आदमी भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो लोग गौरी को भी उठा लाते हैं। डेवी ने एक एक करके सिजू से जुड़े सभी आदमियों को उठवा लिया था। इधर सिजू इन सब से अनजान होता है। वो लोग नया फोन और सिम कार्ड खरीदते हैं। इसके बाद सिजू अपने पापा को कॉल करता है जो कि फिलहाल डेवी के कब्जे में था। डेवी उसे मारता है और फोन पर
ही सिजू को उसके पापा की आवाज सुनाता है। वो सिजू को धमकी देता है कि या तो सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं तेरे पापा को भी मार दूंगा। सिजू फोन काट देता है, लेकिन वो डेवी की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। रात को डेवी अपने घर में सो रहा होता है, तब डॉन और सिजू चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं, उसके आदमियों को मार देते हैं, फिर डेवी के कमरे में जाकर उसे बिस्तर पर ही बांध देते हैं। इसके बाद आराम से डेवी को जगाते हैं। सिजू उसे कहता है कि तू क्या गुंडा बनेगा, तेरी जो प्रॉब्लम है मुझसे निपटना, मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहा है। और फिर वो दोनों डेवी की गन से ही डेवी को मार देते हैं और उसकी गन लेकर वहां से चले जाते हैं। डेवी की मौत की खबर से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। गिरी, साजी, पुलिस वाले सब लोग डेवी के घर आते हैं। डेवी की लाश देखकर गिरी की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो अपने घर वापस जाने लगता है। रास्ते में गिरी एक जगह पर गाड़ी रोकता है। वो गाड़ी से बाहर आता है, तभी एक गोली उसके कंधे पर लगती है। डॉन और सिजू छुप कर गिरी के ऊपर हमला कर रहे हैं। गिरी भी अपनी गन निकालता है, उनकी तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन वो दोनों बाइक से भागने लगते हैं। गिरी भी अपनी गाड़ी से काफी दूर तक उनका पीछा करता है और एक पुल पर उनकी बाइक के आगे अपनी गाड़ी रोक देता है। बाइक उसकी गाड़ी से टकराती है और दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद गिरी हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाता है। इधर उनके आदमी और पुलिस वाले भी पानी में उन दोनों की लाश को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें डॉन और सिजू की लाशें नहीं मिलती। कई दिन बीत जाते हैं। गिरी और उसकी फैमिली में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन अब भी गिरी के आदमी डॉन और सिजू को ढूंढ रहे थे। कुरुवेला ने सिजू के पड़ोसियों के साथ सेटिंग की थी। वो बार बार उनके पास जाता रहता है, उन्हें पैसे देता है कि अगर सिजू घर वापस आए तो सबसे पहले हमें खबर करना। और एक दिन ऐसे ही कुरुवेला सिजू के घर से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में डॉन और सिजू उसके सामने आ जाते हैं। सिजू उसे कहता है कि ये क्या पुराने गुंडे वाली हरकतें कर रहे हो, पड़ोसियों को पैसे देकर इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हो, खुद ढूंढने की मेहनत करते तो हम मिल जाते ना। इसके बाद दोनों कुरुवेला को मारकर घायल कर देते हैं। फिर कुरुवेला के फोन से ही गिरी को कॉल करते हैं। गिरी को बताते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। गिरी भागकर सिजू के घर की तरफ जाता है। रास्ते में उन्हें कुरुवेला की गाड़ी मिल जाती है। उन दोनों ने घायल कुरुवेला को डिग्गी में बंद करके रखा था। गिरी उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। इनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाती है। पुलिस वाले भी हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। इधर अंदर कुरुवेला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो अब खतरे से बाहर है। इसके बाद गिरी की मां सबको घर जाने के लिए कहती है और खुद ऊपर आईसीयू में कुरुवेला के पास जाने लगती है। वो लिफ्ट में होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लिफ्ट में उनके पीछे नकाब लगाकर डॉन और सिजू खड़े हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आप गिरी की मां हो ना, और फिर दोनों गिरी की मां के ऊपर भी हमला कर देते हैं। उन्हें घायल करके दोनों चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और फिर उनके फोन से गिरी को कॉल करके एक बार फिर से उसे चैलेंज करते हैं। गिरी वापस हॉस्पिटल आने लगता है, लेकिन तभी गिरी का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि मां की हालत अब ठीक है। लेकिन उन दोनों ने हॉस्पिटल के बाहर ही पुलिस को सरेंडर कर दिया है और पुलिस वाले उन्हें लेकर चले गए हैं। यह सुनकर गिरी तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसे देखते ही डॉन और सिजू उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी कमिश्नर भी वहां आ जाता है। वो गिरी से कहते हैं कि देखो, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मैं इनका ऐसा केस बनाऊंगा कि ये दोनों जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन गिरी समझ जाता है कि उससे बचने के लिए ही इन दोनों ने सरेंडर किया है और गिरी चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाले पूरी फोर्स के साथ दोनों को कोर्ट लेकर जा रहे होते हैं। गिरी के आदमी भी उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी पता नहीं कहां से 2 गोलियां चलती हैं। दोनों को एक एक गोली लगती है। दोनों घायल हो जाते हैं। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। पुलिस वाले उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों का इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन अब भी हॉस्पिटल के बाहर गिरी के लोग हंगामा कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें कंट्रोल करने में लगे होते हैं। तभी फुल स्पीड में एक एम्बुलेंस वहां आती है और पार्किंग में खड़ी कार को टक्कर मार देती है। हंगामा बढ़ जाता है, लेकिन इसी बीच में कमिश्नर वापस कमरे में जाकर देखता है तो डॉन और सिजू दोनों कमरे में नहीं होते। पुलिस वाले पूरे शहर में उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि गिरी ने ही उन दोनों को उठा लिया है। वो दोनों को लेकर प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में जाता है, लेकिन गिरी की पकड़ में होने के बाद भी उन दोनों की आंखों में कोई डर नहीं था। गिरी उन दोनों की जमकर धुलाई करता है, फिर दोनों को बांध कर टांग देता है। दोनों अब भी डर नहीं रहे थे। सिजू कहते हैं कि गिरी भाई, मुझे तो लगा था कि आप हमें फांसी पर लटका दोगे, लेकिन आपने तो बस टांग दिया है।
लेकिन गिरी का प्लान कुछ और ही था। तभी एक ब्लास्ट होता है और डॉन की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर पहली बार सेजू की आंखों में डर दिखाई देता है। वो गिरी के सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन एक ब्लास्ट के साथ गिरी उसकी बॉडी के भी चीथड़े उड़ा देता है। गिरी का बदला पूरा हो चुका था। उसकी पूरी फैमिली चैन की सांस लेती है और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।